हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जुडिशरी सिविक्स टॉपिक। ओके, सो हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं और जुडिशरी से हम बात करते हैं। अगर हम हमारे लाइफ के जो स्टार्टिंग मॉर्निंग से बात करते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आपके पेरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो आए दिन डे टू डे रूटीन में हम देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, आज हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है, आज ये हुआ है पार्लियामेंट में, वो हुआ है पार्लियामेंट में, तो आज ये डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन हुआ है। तो ये जुडिशरी के बेसिस पे ही आप ये टॉपिक्स मतलब ये आपको न्यूज़ सुनने को मिलती है। ओके, तो हम बात करेंगे जुडिशरी। सो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी जो है गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है। सो द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट मेक्स डिसीजंस अबाउट लॉ एंड हेल्प रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली टू इंश्योर फेयरनेस, प्रोटेक्ट पीपल राइट्स एंड अपलोड द रूल्स। तो जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन भी बोला है एंड कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। जुडिशरी इंश्योर करता है जस्टिस, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड अपलोडिंग द लॉ। आपने देखा इंडिया में लॉ के बेसिस पे सारा काम होता है। अगर लॉ मतलब हमारे कानून का उल्लंघन होता है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? ऑफ कोर्स जुडिशरी। जुडिशरी के पास हम जाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स लेके, हमारे डिस्प्यूट्स लेके, और वहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिलता है। अब जुडिशरी में भी हम देखते हैं कि जुडिशरी में भी लेवल्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की एंड सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने बात करी जुडिशरी की। हमने प्रीवियस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। हमने कहा था कि वहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ पर रूल्स है, रेगुलेशंस है। अब इन रूल्स और रेगुलेशंस को इन जो हमारे लॉ प्रोवाइड होता है, रूल ऑफ लॉ पे हमारा इंडिया ऑपरेट होता है, मतलब चलता है, तो इसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई एक वॉचडॉग है ही नहीं, मतलब कोई एक देख ही नहीं रहा है कि इंडिया में काम चल रहा है, किस बेसिस पे चल रहा है, प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर कोई सॉल्यूशन के लिए है ही नहीं, तो सब लॉ ब्रेक ही करेंगे ना, ऑफ कोर्स, है ना। कोई फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानेगा, हमारे फ्रीडम्स हमारे लिए मैटर ही नहीं करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी की बात करेंगे, यहाँ पर इश्यूज़ की बात करते हैं। ओके, तो इश्यूज़ ऐसा है कि एक ही इश्यूज़ है। अगर हम घर में भी हो तो ऐसा है कि रोज़ एक ही इश्यूज़ होता है हमें? नहीं, अलग अलग तरह के इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे इश्यूज। तो हर तरह के इश्यूज़ के लिए, हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग रिजोल्यूशन रिव्यूज़ जुडिशरी के लिए हैं। बात करते हैं डिस्प्यूट। कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की हम बात करते हैं। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन स्टेट्स गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में इंडिविजुअल बेसिस पर भी डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं, स्टेट टू स्टेट्स डिस्प्यूट जो वो भी सॉल्व होते हैं, और सेंटर टू स्टेट डिस्प्यूट भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो रिव्यू वर्ड से आप क्या समझते हैं? कि वापस देखा जाए, वापस एक बार इस बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो हम देखते हैं पार्लियामेंट में रोज़ कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, लॉ बनते हैं, पर अगर कुछ अमेंडमेंट ऐसे हो गए हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को या फिर हमारी डेली रूटीन में किसी भी एक्टिविटीज़ को या फिर कुछ भी किसी भी तरह से वायलेटेड होने, हमारे लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जुडिशियल रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू के अंदर हमें उस चीज़ के लिए जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाईलाइट द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड। ओके, द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दिस आर अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर किसी भी तरह से वो वायलेट होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है या फिर कुछ भी अप्स एंड डाउन उधर आते हैं तो हम जुडिशियल रिव्यू को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बताया था।
तो देखो हमें फ्रीडम्स मिली गई है, हमें आज़ादी मिली है ना। अब थोड़ी सी भी अगर हमारी आज़ादी इम्पैक्ट होती है किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन से या फिर किसी भी ऐसे लॉ से, तो हमें प्रॉब्लम तो होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। किसी भी टाइप से अगर हमारी आज़ादी, हमारे राइट्स जो हैं वो वायलेटेड होते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनरी कोर्ट में जाकर हमारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और उन प्रॉब्लम शेयर करने के बाद में हमें वहाँ से सॉल्यूशन या फिर हमें जस्टिस वहाँ से ऑफकोर्स मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये इमेज है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। द सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इंडिया रिपब्लिक हुआ था ना, तभी हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक नई पहचान मिली थी। लाइक इट्स प्रेडिसर द फेडरल कोड ऑफ इंडिया 1937 to 1949, it was earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House. It moves to its present building on Mathura Road in New Delhi 1950। हम देखते हैं, हम दिल्ली में जाते हैं तो एक मथुरा रोड है वहाँ पर, और वहाँ पर ही पास में हमें हमारा सुप्रीम कोर्ट दिखता है। ओके, 1937 से 1949 के एरा की हम पीरियड की बात करते हैं, तो तब ऐसा था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, मतलब हमारा जो कोर्ट था वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंस में ही था, और अब हम देखते हैं कि मथुरा रोड दिल्ली में वो स्टेब्लिश है। ठीक है, नाउ देखो अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। ठीक है, इंडिपेंडेंसी तो सबको ही पसंद है ना। हमने पढ़े थे जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है। सब तीनों बॉडीज़ अपने आप में इंडिपेंडेंस रहेगी, तभी वो हमारे डेमोक्रेसी को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। डेमोक्रेसी के लिए वॉच डॉग और गार्जियन का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करती है। ओके, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉलिटिशियंस है। ओके, हम बात करते हैं कि ये पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिशियन का बेटा हो, एक हंसता खेलता परिवार है। अगर उनकी कोई लैंड है, अगर पॉलिटिशियंस को अच्छी लगी वो लैंड, उसने घर ले लिया उनका या फिर लैंड अपने कब्जे में कर ली, और अगर वो न्याय मांगने के लिए कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ पर जाके वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि सर मेरे साथ में हमारे यहाँ के MLA ने, PM ने, CM ने, वॉटेवर, है ना, ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ में और हमारे साथ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अब अगर हमारे जज जो वहाँ पर बैठे हैं, अब इनके ऊपर अगर प्रेशर होगा किसका, पॉलिटिशियंस का, तो वो फेयर डिसीजन नहीं ले पाएगा, और कभी भी इस हंसते खेलते परिवार को भी फेयर डिसीजन नहीं मिल पाएगा। बट अगर उसके सर पे कोई प्रेशर ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी, उसे जो फैसला लेगी फिर उस फैसले को कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती तो यहाँ से एक कॉल जाता और वहाँ से बोल दिया जाता या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या तो हमें आपको हटा देंगे, पर ये लैंड हमें चाहिए और हम यहाँ पर अपना कब्जा कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंसी बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर फ्री एंड फेयर डिसीजंस प्रोवाइड होते हैं हमें। सो the Indian Constitution ensures the independence of the judiciary to protect against situations where powerful individuals like politicians might influence judicial decisions। तो कोई भी politicians हमारे decisions को influence नहीं कर सकता है, उसे change नहीं कर सकता, अपना pressure नहीं डाल सकता है। This independence is maintained through the separation of power। यहाँ separation of power पे ध्यान रखना कि सब की पावर अलग अलग सेपरेट है, सब इंडिपेंडेंस है, अपने अकॉर्डिंग फैसले ले सकते हैं। बात करते हैं मीनिंग द जुडिशरी ऑपरेट सेपरेटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स और सब अपने अपने आप में इंडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, अपना फैसला अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, सो जजेस आर अपॉइंटेड विद द मिनिमल इंटरफेरेंस फ्रॉम दिस ब्रांचेस अलाउइंग दैम टू मेक इम्पार्शियल डिसीजंस एंड इंश्योरिंग जस्टिस इन सेवरल फैली। सो पार्शलिटी वहाँ पर नहीं होगा, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं होगा अगर इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी तो। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी तो प्रेशर के कारण वो फ्री और फेयर डिसीजन हमें नहीं मिल पाएगा और हमें जस्टिस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा इंडिया ग्रो कर पाएगा। ओके, नाउ it
is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in the ensuring that there is misuse of power by the legislature and the executive, है ना. अगर legislature के थ्रू या फिर एग्जीक्यूटिव के थ्रू किसी भी लॉ का मिसयूज़ होता है या फिर कोई भी ऐसा लॉ है जिसका मिसयूज़ ऑफ पावर होती है ना, वायलेशन होता है, तो यहाँ पर हम जुडिशरी के पास जाके अपना इनपुट वहाँ से ले सकते, आउटपुट वहाँ से ले सकते हैं. ओके. इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स बिकॉज कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ़ दे बिलीव एंड देयर राइट्स हैव बिन वायलेटेड, है ना. ये तो मैंने आपको पहले प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वायलेट होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वहाँ पर बता सकते हैं और वहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा हमें. ठीक है. हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, ये अलग अलग इमेजेस हैं कोर्ट्स की, और ये जो कोर्ट्स आपने देख रहे हैं इसकी जो स्टाइल है कुछ अलग ही है. मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे और उनकी जो अलग रोमन स्टाइल्स और बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स थी उनकी, उस अकॉर्डिंग ये कोर्ट्स बने गए. देखते कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट. बात करते हैं हम यहाँ पर, हाई कोर्ट वर फर्स्ट इस्टेब्लिश इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. अब ये 3 प्रेसिडेंसी स्टेट्स में क्यों इस्टेब्लिश हुआ पहले, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ट्रेड किया था. तो जब कोई भी ब्रिटिशर्स आए, पोर्चुगीज़ आए, फ्रेंच आए, डच आए, तो आपस में डिस्प्यूट्स होना मैंडेटरी, मतलब डिस्प्यूट्स तो होते नहीं. उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पर ट्रेड बहुत वास्ट लेवल में हो रहा था. ओके. तो वहाँ पर सॉल्यूशन, डिस्प्यूट्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए भी वहाँ पर हाई कोर्ट्स स्टेब्लिश किए गए. ये हाई कोर्ट्स कब स्टेब्लिश किए गए, 1862 में. और हम देखते हैं द हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली कैम अप इन 1966. यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ये कब आया, 1966 में. देखो, अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स की, है ना. अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, बट मतलब है कोर्ट ही, बट हम बात करते हैं हाई कोर्ट की. इंडिया के हम बात करें तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, पर क्या इंडिया में 28 हाई कोर्ट्स हैं? नहीं, इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है राइट नाउ. वो क्यों है इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स? क्योंकि कुछ स्टेट्स के अपने पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स हैं और कुछ स्टेट्स के मर्ज हाई कोर्ट हैं. बात करते हैं मर्ज हाई कोर्ट की. फॉलोइंग स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स, है ना. तो हमने देखा 28 स्टेट्स हैं, पर इंडिया में हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं. क्यों है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, जो कहाँ पर है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट. ओके. यहाँ बात करते हैं आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका भी एक ही हाई कोर्ट है, जो कहाँ पर है, गुवाहाटी हाई कोर्ट. बात करते हैं आंध्र प्रदेश की. आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है अमरावती में. तेलंगाना का हाई कोर्ट है हैदराबाद में, है ना. यहाँ पर हम बात करते हैं जुडिशियरी के सिस्टम की, जो हमारे इंडिया में है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम अप्लाई होता है. तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम को हम देखते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये हाई लेवल है. और हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एमपी में रह रही हूँ, एमपी के मैं कोई छोटी सी तहसील या फिर छोटे से गांव या फिर छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में रह रही हूँ और उसके बाद में मेरी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो मैं डायरेक्ट कहाँ जाती हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में. अब मुझे इतना नॉलेज ही नहीं है कि दिल्ली हाई, अगर एमपी से मुझे वहाँ पर जाना है तो मुझे कौन सी बस पकड़नी है, वहाँ पर किससे बात करनी है, क्या करनी है. तो मुझे अपने एक एरिया में एक हाई कोर्ट चाहिए रहेगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहिए रहेगा. तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे तहसील भी, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं. तो छोटी छोटी प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो वहाँ पर उसके लिए हम कहाँ पर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे. उसके बाद में हमें लगता है कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से भी हम सेटिस्फाई नहीं है, हमें लगता है कि हमारे साथ में कुछ पार्शलिटी हुई है या फिर उन्होंने जो फैसला लिया है वो हमें मंजूर नहीं है. हमें लगता है कि शायद हम हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे और वहाँ हमें सही जस्टिस मिले, वहाँ पर हमें जो न्याय मिलेगा वो बेटर मिलेगा. तो हम जाते हैं फिर हाई कोर्ट पे. ठीक है. हाई कोर्ट में भी गए,
और ज़रूरी नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई ना हो वही सिर्फ हाई कोर्ट में जाता है, नहीं। अगर मैं एमपी में रह रही हूँ, इंदौर में रह रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर मुझे अब लगता है कि मुझे अब अप्लाई करना चाहिए, अगर मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, तो मैं हाई कोर्ट के इंदौर के हाई कोर्ट में जा सकती हूँ, ठीक है। तब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं देखूँगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं भी हाई कोर्ट के फैसले से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मुझे जस्टिस चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी शायद मैं सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करूँ और कुछ ऐसा हो जो मेरे फेवर में आ जाए, तो मैं फिर यहाँ पर जाऊँगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स, मतलब सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, और उसके अकॉर्डिंग अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो वो फिर बाउंड है किस पे, हाई कोर्ट पे भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि अपोजिट पार्टी ये नहीं बोल सकती नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो ये फैसला दिया था, हमारे हाई कोर्ट ने तो ये फैसला दिया, तो हम वो मानेंगे, नहीं। पर फाइनल डिसीजन किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का। तो जो भी बात है, मतलब जो भी फैसला आएगा, फेयर हो अनफेयर हो, जस्टिस लगे अनजस्टिस लगे, तो वो बात किसकी मानी जाएगी, ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो आई होप मुझे लगता है कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जुडिशरी आपको समझ में आया होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कितनी इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया होगा। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जुडिशरी जो है थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, जुडिशरी। माना कुछ रूल्स बनाए हैं पर उन रूल्स को देखने वाले ही कोई नहीं है, कोई आपको कह ही नहीं रहा कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो रूल्स तो रोज़ ही ब्रेक होंगे ना। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो आप जाएंगे किसके पास में, घर की भी अगर हम बात करते हैं तो घर पे भी किसके पास जाते हैं, पहले दीदी के पास गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, दीदी से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, मम्मी के पास गए, हाई कोर्ट में गए, मम्मी से सेटिस्फाई नहीं है तो हम गए सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ तक एक बार आप रिविज़न कर लेना और पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।